लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी इसी के द्वारा की जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक पॉलिटी है। आइए आज का हम प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति। पहला है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा है, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। वर्ष 1967 में से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी इसी के द्वारा की जाती है। आइए अब हम लोक लेखा समिति के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 समितियां हैं प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोनफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और मोनफोर्ड सुधार के अलावा इसको मॉन्टेग्यू सुधार भी कहते हैं। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। नियुक्ति। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। गौरतलब है कि चूंकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, अतः यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृति के हों। सदस्य। इसमें वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए, 15 सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। उद्देश्य। इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य में के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। कार्य। सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेख जिन्हें समिति ठीक समझे, सिवाय ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किए गए हैं। सरकार के विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के प्रतिवेदनों के अलावा समिति राजस्व प्राप्तियों, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा व्यय और स्वायत्त निकायों के लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करना। समिति सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत का की भी जांच करती है। हमारे लोकतंत्र में सरकार के काम की जांच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में
संसद की भूमिका केंद्रीय है। इसके संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि संसद प्रभावी ढंग से कार्य करे। इसके साथ ही बिलों की उचित जांच गुणवत्ता विधान की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विधान पारित करते समय संसदीय समितियों को अलग रखना लोकतंत्र की भावना को कमजोर करना है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।